आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, मुसलमानों के भी और गैर मुसलमानों के भी। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्दा प्रथा कैसे स्टार्ट हुई, मोहम्मद ने कैसे उस प्रथा को शुरू किया। मुसलमान ये कहते हैं कि औरतों को पर्दे में रखने की प्रथा इसीलिए शुरू हुई ताकि उनकी इज्जत को बचाया जा सके, है ना। ये उनके सम्मान के लिए है ना, ताकि कोई पुरुष उन पर गलत नज़र ना डाले। तो इस तरह के तर्क मुस्लिम देते हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुई? देखिए, पर्दा प्रथा जब वो कुरान की जो आयतें आई, वो आयतें मदीना काल के दौरान आई कि मदीना में जब मोहम्मद पहुंचा, है ना, फिर वहाँ पर कुछ सालों के बाद वो कुरान की आयत, मतलब जो उसके मस्तिष्क की स्किज़ोफ्रेनिक मस्तिष्क की जो देन थी, वो आयतें उसने उतारी और लोगों को बताया कि, है ना, तुम अपनी पत्नियों को और पर्दे में रखो। तो पहला सवाल तो ये है कि ये जो आयतें उतारी मोहम्मद ने, आयतें सुनाई लोगों को, ये मक्का में क्यों नहीं सुनाई? भाई, मोहम्मद मक्का में 10-12 साल तक रहा। अगर ये आयत अल्लाह को देनी होती, है ना, कि औरतों का सम्मान करना है, तो ये आयत खदीजा के काल में ही दे दी जाती। यानी कि जब मोहम्मद को वो साइकोटिक एपिसोड आया जिससे उसने खदीजा ने उसको पैगंबर घोषित कर दिया, पैगंबर बता दिया, उसी वक्त ये आयत आ जानी चाहिए थी कि भाई अल्लाह औरतों का सम्मान करना चाहता है, तो तुरंत ही वो आयत दे देता कि औरतों तुम सभी पर्दे में रहो, है ना। क्योंकि भाई आधी जनसंख्या 50% पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा मैसेज जाता हो कि सभी औरतों को पर्दे में आप कर दो, ठीक है, ये सम्मान करने के लिए। तो ये आयत उसी टाइम आ जाती जब मोहम्मद मक्का में था। लेकिन खदीजा के कार्यकाल में ये आयत नहीं आई, है ना। जब खदीजा जिंदा रही, वो बिना पर्दे में रही। अब मोहम्मद मदीना पहुंचा 10-12 साल के बाद, और फिर उसकी पत्नियां होने लग गई। मतलब हर साल एवरेज आप एक पत्नी बढ़ते जाने लगी। तो मोहम्मद के पास पत्नियों की भरमार हो गई। और एक ख़ास बात और है, मोहम्मद के खदीजा से बच्चे हुए, लेकिन खदीजा मरी और जो दूसरी बीवी आने लगी, है ना, सौदा और आयशा, सफ़िया, हफ्सा, जैनब, है ना, ये जितनी पत्नियां आने लगी, उनसे फिर मोहम्मद को बच्चे नहीं हुए। यानी कि मोहम्मद उन सभी स्त्रियों को संतुष्ट करने में नाकाम था। कुछ गड़बड़ थी। देखिए, एक औरत में कमी हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, लेकिन वो पूरी दर्जन भर औरतें वो प्रेग्नेंट ना हो, तो इसका हम क्या मतलब निकालें? अली सिन्हा ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में लिखा है कि मोहम्मद उस उम्र में नपुंसक हो चुका था और वो अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाता था। और ऐसे ही जे.के. शिंडलिन ने अपनी किताब पीपल वर्सेस मोहम्मद में लिखा है कि मोहम्मद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन दोनों का शिकार था, मतलब शीघ्र पतन का शिकार था। तो इस कारण वो अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाता था। अब चूंकि मोहम्मद का मजमा बढ़ता जा रहा था, उसके चेले चपाटे, उसके लोग, ग्रुप में लोग बढ़ते जा रहे थे और वो अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाता था, तो मोहम्मद इनसिक्योर रहता था। अब आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बनते हो तो आपके घर लोगों का आना जाना बढ़ जाता है ना। आप दिन भर आपसे मिलने जुलने वाले आते रहते हैं, और मोहम्मद से मिलने जुलने बहुत से मर्द आते रहते थे, ठीक है। तो मोहम्मद इनसिक्योर रहता था, क्योंकि अगर कोई अपनी पत्नियों को, और वो पत्नियां जवान थी, उनको भाई संतुष्ट करने में अगर कोई पुरुष नाकाम रहे तो वो जाहिर तौर पे वो इनसिक्योर फील करेगा। तो मोहम्मद के लिए टेंशन बढ़ गया। अब मोहम्मद को ये टेंशन था कि वो अपनी वाइफ को वो भी नहीं कर पा रहा है सेटिस्फाइड, ठीक है, और वो चाहता है कि कोई दूसरी उसकी वाइफ को ना छीन ले, है ना, कोई दूसरा उसकी वाइफ को ना हड़प ले।
ये नेचुरल उसकी इनसिक्योरिटी है ना। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि अब मैं क्या गेम खेलूं, तो उसने गेम खेला कि अल्लाह के नाम से इन सब स्त्रियों को पर्दे में रहने का वो दे दो, है ना। तो पर्दे में रहेगी तो कोई ना लाइन मारेगा उन पे, है ना आंखें मिलेगी ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये मोहम्मद ने गेम खेला, है ना। आयशा की भी अफेयर, आयशा का भी अफेयर की खबरें उड़ी थी, है ना। ये चीज़ें मुसलमानों को पता है कि आयशा की एक है ना युवक के साथ अफेयर की खबरें उड़ गई थी, तो मोहम्मद टेंशन में आ गया था, है ना, और आयशा भी टेंशन में आ गई थी। तो ये उस तरह का कुछ हुआ था खेल कि भाई मक्का काल में तो अल्लाह ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कमांड दी कि सभी औरतें तुम सब पर्दे में रहो, है ना। तो उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद को ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, है ना। और फिर मोहम्मद मदीना पहुंचा और उसकी वाइफ जब बढ़ने लगी और उनको प्रेग्नेंट नहीं कर पाता था, है ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, तो फिर मजमा भी बढ़ने लगा, उसके यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ने लगा और मोहम्मद इनसिक्योर फील करने लगा। तो उसने अल्लाह के नाम से घोषणा करवाई कि भाई तुम अपनी पत्नियों को सबको पर्दे में रखो, है ना। और मोहम्मद ने ये भी बात बताई कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नियों से कोई शादी नहीं करेगा, मतलब वो इतना इनसिक्योर और पॉसेसिव हो चुका था। तो पर्दा प्रथा इसीलिए शुरू हुई कि मोहम्मद अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाता था, ये रीज़न है ना। अब आप अपने चारों ओर उन सभी मुस्लिम महिलाओं को देखो जो बुर्के में घूम रही है, और सोचो कि ये सभी महिलाएं इसलिए बुर्का पहन रही कि 1400 साल पहले एक पुरुष अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। तो ये कारण है कि वो सभी औरतें आज बुर्के में घूम रही है। बुर्के का, है ना, स्त्रियों के सम्मान से, है ना, कोई लेना देना नहीं है। ये प्रथा शुरू इसलिए हुई कि मोहम्मद का ये खेल था। हाँ, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि फिर क्या आयशा के साथ मोहम्मद ने क्या किया था, मतलब आयशा वर्जिन ही रही या उसका शोषण हुआ, ये क्या खेल था, क्या आयशा लाइफ टाइम वर्जिन ही रही? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पर मैं हो सकता है आगे कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।